साथियों, आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबंध में। 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उनके जितने हौसले हाई फाई थे, चुनाव के बाद उनके हौसलों में दिन प्रतिदिन गिरावट आती चली गई। जिन महारथियों के सहारे 2022 का चुनाव पार करना चाहते थे, लेकिन वो उन महारथियों के सहारे उस महासंग्राम को जीत हासिल नहीं कर पाए। वो महारथी इनको जीत नहीं दिला पाए और दोनों पक्षों में कोई न कोई बात को लेकर मनमुटाव बढ़ता गया और एक के बाद एक महारथी साथ छोड़ते चले गए। इस तरह करीब 12 महारथी, 12 पार्टियां अखिलेश यादव का साथ छोड़कर चली गई। सबसे बड़ा झटका पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ने से अब अखिलेश यादव के पास अखिलेश यादव के अलावा और यादव जात बिरादरी के अलावा अन्य ओबीसी की जातियां, अन्य जो शेड्यूल कास्ट की जातियां अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई थी, सवर्ण जातियां भी जुड़ी हुई थी। वो जातियां सब एक एक करके, उनके नेता एक एक करके साथ छोड़ गए। कारण पर मैं चर्चा इस समय नहीं करूंगा। क्या इसके लिए इनका साथ छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं या इसके लिए अखिलेश यादव खुद जिम्मेदार है, यह एक समीक्षा का विषय है और आप लोग इसे बहुत बेहतर तरीके से इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि स्वेच्छाचारिता इनके सहयोगी दलों की है या डिक्टेटरशिप अखिलेश यादव की है, यादव परिवार की है। इस पर आप लोग खुद चिंतन करें और निर्णय लें। जब अखिलेश यादव ने देखा अब इनके पास कोई सहारा नहीं है, तो करीब 6-7 माह से आजम खान जेल में पड़े थे। अखिलेश यादव को उनकी याद नहीं आई थी, बल्कि जहां पर यादव जेल गए उनसे मिलने तो अखिलेश यादव गए, लेकिन जो इनके घोर समर्थक मुस्लिम समाज के और कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे, आजम खान से भी मिलने नहीं गए। अब जब इनके सभी सिपह सलार साथ छोड़कर चले गए, सहारा खत्म हो गया, तब सहारे की तलाश में मजबूरन ये आजम खान से जेल में मिलने गए। मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लगता है मुलाकात के बाद मुलाकात में कोई संतोषजनक बात नहीं हुई। ये कोई संतोषजनक बात होती तो जेल से निकलने के बाद उसका उल्लेख अखिलेश यादव जरूर पत्रकारों से करते, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख न करने से संकेत इसी बात के मिलते हैं कि बात जिस उम्मीद से गए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ये सुना जा रहा था कि आजम खान शीघ्र ही कोई लेटर जारी करेंगे, निर्देश जारी करेंगे। तो आजम खान ने एक लेटर जारी किया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने क्या सलाह दी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस लेटर को मैं आपको पढ़कर सुनाना जरूर चाहूँगा। तो वो लेटर आप सुनिएगा। आजम खान लिखते हैं, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में ही रामपुर लोकसभा का चुनाव है। सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई है। हम भी पिछले 40-50 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया के भागीदार रहे हैं, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव ही कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं और विशेषकर आने वाली नस्लों का भविष्य हमारी सियासत और जिंदगी का मकसद आबलिक उद्देश्य रहा है और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने में हमने लगाया है।
आज उसी की सजा हमको मिल रही है। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट रहा है। पिछले कुछ समय से रामपुर को बर्बाद करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेलों में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भर करके लूटा तथा महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया। बहुत बड़ी बात। एवं रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से चुनाव क्षेत्र 7 रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर के समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया। फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अब भी वो अत्याचार जारी है। रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ है उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़फ कम करने के लिए ही हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते भी और कभी हारे भी देखी, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। परंतु जब चुनाव ही न रहे तो कुछ सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहा है और उद्देश्य केवल और चुनाव हराना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। नीचे नाम लिखा है मोहम्मद आजम खान। तो ये बहुत ही गंभीर लेटर है। चुनाव का बहिष्कार करना तक ही उनको लिखना पड़ा है और उनके दिल में जो दर्द है उस दर्द को बयां करता है ये लेटर। ये दर्द सलीम शेरवानी ने भी व्यक्त किया था।
अब देखना ये है कि जो सीट है जहां से मुस्लिम समाज के कदावर नेता चुनाव जीत कर आते थे, वो सीटें एक एक करके मुलायम सिंह यादव पहले वहां से चुनाव लड़ते हैं, फिर अपने परिवार को दे देते हैं। जैसे बदायूं से सलीम शेरवानी लड़ते थे, फिर वहां से मुलायम सिंह ने वो सीट ले ली और एक बार चुनाव लड़ा, इसके बाद अपने परिवार धर्मेंद्र यादव को दे दी। इसी तरह आजमगढ़ अन्य सीटों का जिक्र है। अब देखना यह है, रामपुर चुनाव क्षेत्र से अखिलेश यादव खुद लड़ते हैं, किसी परिवार के सदस्य को लड़ाते हैं या किसी यादव को लड़ाते हैं, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को इस लेटर में जो भाव प्रकट हुए हैं, मोहम्मद आजम खान का लेटर जो दर्द भरा लेटर है, इसके विषय में आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट प्राथमिकता पर आपको मिल सके।